हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th के रियल नंबर के कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जिसमें आप लोगों को करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, कैसे है। क्योंकि हमें पता है कि √3 इरेशनल है, लेकिन कैसे है ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए ये देखते हैं क्या मेथड है इसका, क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले इसको मान लेना है लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। इसका उल्टा मान लेंगे, ठीक उल्टा। हमें पता है ये इरेशनल है, लेकिन मानना है हमें कि ये एक रैशनल है। यही मेथड है ये, और इसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अगर हम मान लिए कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। याद करो क्लास 9 जिसमें आपने पढ़ा था कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा था ना। इसमें था कि रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां q यानी कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर होना चाहिए। यही था ना। चलो, तो इसे हम लिखेंगे p/q के फॉर्म में। तो √3 इक्वल टू p/q, where p and q are integers having no common factor other than 1. And q not equal to 0. इस लाइन का मतलब क्या है? p and q having no common factor other than 1। इसका मतलब है कि p और q के पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। समझे भाई? 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब मान के चलो p और q कुछ ऐसा नंबर है कि वो 1 के अलावा और किसी से ना कटे। जैसे कि 5/6 लिख रहे हैं, तो बताओ यहाँ पर 1 के अलावा कुछ कॉमन है क्या? 5 है तो इसको 5 into 1 लिख सकते हैं, 6 है तो 6 into 1। तो ये 1 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, तो वैसे ही नंबर है इसमें। ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म लेना है, सीधी सी बात है। देखो अब क्या करना है, √3 q को उस साइड ले जाओ, स्क्वायरिंग में बोथ साइड कर दो। अब यहाँ जगह 3q² इक्वल टू p²। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो यहाँ जो p² है भाई, ये 3 के फैक्टर में है या नहीं है? है। 3 p² का एक फैक्टर है, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर जो है वो p² है, तो ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि p² इज डिविजिबल बाई 3। क्योंकि देखो यार, यहां जो 3 है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में प्राइम नंबर आ रहा है, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी प्राइम नंबर से कटेगा, सेम प्राइम नंबर से। तो पहले तो ये हम लिख सकते हैं कि वेयर p² इज डिविजिबल बाई हियर 3 इज ए प्राइम नंबर एंड p² इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, therefore p is also divisible by 3। क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, और अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, नंबर के फैक्टर में प्राइम नंबर आता है और वो उस नंबर से डिविजिबल है, तो फिर उसका स्क्वायर रूट भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब चलो, अगर p डिविजिबल है 3 से, तो हम p को लिख सकते हैं 3 के फैक्टर में,
तो मान लेते हैं लेट p इक्वल टू 3r, जहां r कोई इंटीजर है, क्योंकि p 3 से डिविजिबल है ना, तो क्या होगा p या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। तो 3 के टेबल में जो भी नंबर आएगा वही होगा p। तो r कोई भी एक इंटीजर होगा। जैसे कि मान लो यहाँ 3 हुआ तो 3 1 जा 3, अगर यहाँ 6 हुआ पूरे नंबर में तो 3 2 जा 6। इस तरह से r कोई भी इंटीजर है, where r is any integer। अब फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 9r²। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर का वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो, जो कि है 3q²। अब q² इक्वल टू, इसको इधर भेजो 3 को नीचे, कट जाएगा 3 3 जा 9। अब देखो भाई, यहां से देखो स्पेस कम है भाई, यहाँ q² इक्वल टू 3r² बचा, q² इक्वल टू 3r² बचा। अब देखो यहाँ q² के फैक्टर में 3 है, तो सिंस 3 is a prime number and q² is divisible by 3, then so p is also divisible by 3। तो हमने देखा भाई कि यहाँ सॉरी 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 क्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्यू होगा, सॉरी यार। तो हमने देखा यहाँ कि P भी डिविजिबल है 3 से और यहाँ Q भी डिविजिबल है 3 से, तो P और Q दोनों का फैक्टर 3 होगा, तभी तो वो 3 से डिविजिबल है। और हमने यहाँ क्या कहा था भाई, P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ कह रहा था कि P और Q 1 के अलावा कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ आ रहा है 3, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब ये विरोधाभास है, इसके विपरीत आ रहा है ना। तो यहां हम कह सकते हैं हियर P and Q both have a common factor, both have a common factor, that is 3। लेकिन यही बात तो उल्टा है, यही यही बात तो कॉन्ट्राडिक्शन है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। देखो भाई यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that P and Q have no common factor other than 1। ठीक है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों? क्योंकि हम गलत माने थे भाई कि √3 एक रैशनल नंबर है, इसीलिए तो ये आया, वरना ये नहीं आता। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption that √3 is a rational number। तो कंक्लूजन क्या निकलता है भाई? hence √3 is a rational number। proved।
चलो भाई यही क्वेश्चन है, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रूफ्स हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।